हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 7 डे परफॉर्मेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इसके प्राइस में हमें कंटिन्यू डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि क्या फाइल के प्राइस में हमें और ज़्यादा डंपिंग यहाँ देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका बॉटम क्या हो सकता है और किस हद तक इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल सकती है, और क्या अगेन यहाँ पे रिकवरी होगी। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने फाइल में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं, तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इसके मार्केट कैप, वॉल्यूम, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो फाइल की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल जो हमारी एंट्री है वो $3 to $4 के बिटवीन में है, और मैंने कहा था कि अगर 2 to 3 के बिटवीन में जाएगा तो हम थोड़ी और यहाँ पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज जो हमारी ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री है उसी को होल्ड करके रखने वाले हैं। लास्ट ईयर जो मैंने आपकी एंट्री करवाई थी वो $4 to $5 पे करवाई थी, जिससे हमने $11+ तक जाके प्रॉफिट बुक किया था। तो अगर आपने फाइल में मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या करना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइल के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 3.34 तक है। मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन में है 9+% से। रैंकिंग इसकी 36 पोजीशन पे है। और बात करें टोटल सप्लाई की तो 1 मिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे हमें इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, और इसकी जो कॉइन्स है वो भी टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि फाइल जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में 2014 से है, और बेसिकली इसका जो यूज केस है ना, तो डिसेंट्रलाइज डेटा को स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता है, और ह्यूमंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि क्रिप्टो मार्केट में फाइल कॉइन जो है ये डेटा स्टोरेज का किंग माना जाता है। तो इसकी यूज केस डे बाय डे बढ़ेंगी ही, और उसके साथ ही इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक भी देखने को मिल सकती है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो वन डे के अकॉर्डिंग लो है तो 3.32 तक लो है, हाई है तो 3.42 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2021 में था जब इसने $200+ तक को हिट किया था। लो की बात करें तो 2019 में था जब इसका प्राइस डाउन में था 1.83 तक, और उसके बाद से अभी तक इतनी ज्यादा डंपिंग यहाँ देखने को नहीं मिली है। लास्ट ईयर भी हमारी एंट्री $4 to $5 के बिटवीन में रही थी। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे फाइल कॉइन का खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, और प्लस ये Web3 पे वर्क करता है और डिसेंट्रलाइज्ड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2014 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 663.1K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। हमें यहाँ पे आज के डेट में मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन अगर आप फाइल के रिलेटेड चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो मार्केट में पुराने होने की वजह से आप देखोगे इसके फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ ही लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो 200+ इसके एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो फाइल के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी आपने वही लेके चलना है कि कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में किसी भी एक्सचेंजेस को बैन किया जाए या कोई भी इशू आए, हैक हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप अपने फंड्स को एक एक्सचेंज से दूसरे पे सेफली ट्रांसफर कर पाए और इसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ना पड़े। तो ये एक सेफ्टी आपने जरूर लेके चलना है अगर आप इंडिया में रह के क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो तो।
और मैं आपको बता दूं कि होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने 2024 के एंड तक कहा है, लेकिन टाइम टू टाइम हम इसमें प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं। तो अगर आप मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री करते हो तो आप मेरी वीडियोस के साथ ट्यून्ड अप रहा करें, क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। A to Z सारी मैं बताती हूँ कि कब हमने एंट्री किया, कब हमने प्रॉफिट बुक किया, कितने परसेंटेज को होल्ड करके रख रहे हैं और कब तक रख रहे हैं। तो अगर आप वीडियोस को मिस कर दोगे बीच में तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या किया था। देखो उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमें जो नेक्स्ट यहाँ पे अनलॉकिंग देखने को मिलेगी ना फाइल में, वो जैन 2025 को देखने को मिलेगी। तो एक्सपेक्टेड है कि अनलॉकिंग से पहले हमें यहाँ पे नवंबर दिसंबर में रिकवरी देखने को मिले, जहाँ पे बाकी सारे क्रिप्टो के प्राइसेस में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो फाइल भी अगेन हमें $10 to $15 तक इजीली यहाँ से दे जाए। तो इसलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 2024 के एंड तक, अगर मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग आप इसमें एंट्री कर रहे हो तो। उसके बाद हम फाइल के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 3.34 पे है और इस बारी जो हमारी एंट्री है वो $3 to $4 के बिटवीन में है। तो आप देखोगे इसका प्राइस स्टिल यहाँ पे बाइंग रेंज में है, हालांकि वॉल्यूम डाउन में था, थोड़ी और डंपिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, जबकि एग्जैक्टली ये $3 तक भी जा सकता है। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है, न्यू करना चाहते हैं, तो $3 पे जाके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। ड्यूरेशन सेम लेके चलना है 2024 के एंड तक। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री की है मेरे गिवन पॉइंट पे, तो अगर आप थोड़ी और बाइंग यहाँ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप इसी को होल्ड करके रखें। होल्डिंग का ड्यूरेशन सेम एज रखना है। थोड़ी बहुत मार्केट में फ्लक्चुएशंस को देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहेगी उसमें फाइल हमें अप ट्रेंड मूवमेंट में आता दिखेगा। बहुत जल्द यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। वैसे भी मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया भी है, ये जो सितंबर मंथ रहता है यहाँ पे हमें मार्केट में ऑल ओवर ही फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रहेंगी। स्ट्रॉन्ग रिकवरी जो है वो अक्टूबर एंड के बाद से ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखोगे कि BTC काफी हद तक डंप कर गया है, देखो 55 तक आ गया है और इथेरियम भी डंप कर रहा है। उसी के फॉलो में बाकी भी सारे क्रिप्टो के प्राइसेस में यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है एटलीस्ट 2024 के एंड तक। वहां के बाद क्या अपडेट्स रहेंगे मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहूंगी। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलती है तो हो सकता है फाइल अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करे और 200 to 250 तक भी रीच कर जाए, इसलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है। बाकी आपको फाइल में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी अपडेट्स थी फाइल के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड, कि अगर ऑलरेडी एंट्री है मेरे गिवन पॉइंट पे तो आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है, पैनिक नहीं होना है। अगर किसी ने एंट्री नहीं की है तो $3 के अराउंड उनको एंट्री करने के लिए मिल सकता है, वहां पे जाके आप एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं 2024 के एंड तक, इससे बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।